राजपुर गांव में विमल एक गरीब आदमी रहता है। उसके पास एक ट्रैक्टर है। वो इसे अपने गांव और शहर के बीच यात्रियों को ले जाने के लिए एक शेयरिंग ट्रैक्टर के रूप में चलाता है। इस कमाई से वो अपनी पत्नी कविता और बेटे विवान की देखभाल करता है। एक दिन जैसे ही वो ट्रैक्टर को बस स्टैंड पर ले जाने लगा, कविता, ओ कविता, प्लीज जल्दी आओ, कई यात्री मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं देरी करूंगा तो वे दूसरे वाहन में चले जाएंगे, फिर लाइन में मेरी बारी आने में बहुत समय लगेगा। फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी बारी आएगी या नहीं। ओ कविता। उसकी हाय तौबा सुनकर कविता उसका लंच बॉक्स ले आती है और उसे देती है। बिना कुछ कहे विमल अपना ट्रैक्टर शुरू करता है और आगे बढ़ाता है। कविता उसके सामने से निकल के जाती है और वो बस स्टैंड पहुंच जाता है। आ जाओ साहब, आओ, गांव से शहर और शहर से गांव वाला शेयरिंग ट्रैक्टर आ गया है, जल्दी आओ। विमल ने ऐलान किया। उसकी मुनादी पर शहर जाने वाले यात्री विमल के ट्रैक्टर में सवार हो जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण यात्री उसे जानते हैं, इसलिए वो सफर के दौरान बातचीत करता है। शाम को अंधेरा होने से पहले विमल 2-3 चक्कर लगाकर अपने घर पहुंच जाता है। उसे उसका बेटा विवान सीढ़ियों पर बैठा मिलता है, जो अपना सबक याद कर रहा होता है। विमल अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठ जाता है। कविता पानी लाती है और उसे देती है। वो पानी पीता है और उस दिन की कमाई कविता को दे देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उसी गांव का एक दामोदर विमल को टक्कर देने के लिए शेयरिंग ट्रैक्टर के रूप में अपना ट्रैक्टर ले आता है। इसे कुछ अलग तरह से चलाने के लिए वो अपने ट्रैक्टर में एक रेडियो रखता है। ऐसा होने से दामोदर के ट्रैक्टर में कई लोग सवार हो जाते हैं। विमल के शेयरिंग ट्रैक्टर में अब बस रोज 2-3 यात्री ही आते। उन 2 या 3 यात्रियों के लिए ट्रैक्टर चलाने के लिए पूरा पैसा इसके डीजल के लिए निकल जाता। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, विमल की परेशानी बढ़ने लगती है। परिवार कैसे चलाया जाए, ये उसके सामने बड़ा सवाल हो जाता है। एक दिन रात को उसके घर पर उसका बेटा विवान उसके पास आया। पापा, स्कूल की फीस देनी है मुझे कल। घर में किराने का सामान नहीं बचा है जी। उनके पैसों की जरूरत को सुनकर विमल ट्रैक्टर को तोड़कर एक कबाड़ी वाले को बेचने की सोचने लगता है। वो एक हथौड़ा उठाता है और ट्रैक्टर को मारना शुरू कर देता है। तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है। विमल तुरंत उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये एक जादुई ट्रैक्टर है। मैंने ये तुम्हारे पिता को उनकी आजीविका के लिए दिया था, लेकिन मैंने इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए कभी नहीं कहा था। क्या तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु के समय इस ट्रैक्टर के बारे में नहीं बताया था तुम्हें? अब मैं इस ट्रैक्टर को मनी ट्रैक्टर में बदल दूंगी। देवी उसे मनी ट्रैक्टर में बदल देती है। तुम जब भी कोई शुभ कार्य करोगे तो इस ट्रैक्टर से तुमको कुछ धन की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन से विमल उस गांव में अच्छे काम करता है और मनी ट्रैक्टर उसे मनी देता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।